हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में जो भी टॉपिक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के डिस्कस किए हैं उनका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। रिसर्च का मीनिंग हमने समझा था। रिसर्च दो वर्ड से मिलकर के बना है, री एंड सर्च। रिसर्च का मतलब रीडिस्कवर करना या नई चीज़ को डिस्कवर करना। दूसरे नाम जो रिसर्च को दिए हुए हैं वो है एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस एंड टेस्टिंग। इसकी फुल फॉर्म भी दी हुई है। आर का मतलब होता है रेशनल तरीके से सोचना, ई का मतलब एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, इसका मतलब सर्च सॉल्यूशन, ई का मतलब एग्जैक्टनेस, एनालिसिस, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड ऑनेस्टी। ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन को एग्जामिन करने, मेन ऑब्जेक्टिव ये है रिसर्च का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, न्यू प्रोसेस या नए सिस्टम को क्रिएट करना, न्यू फैक्ट्स के साथ फैमिलियर होना एंड प्रेजेंट चीज़ों को एनालाइज करना एंड नॉलेज को रिव्यू करना। करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था ऑब्जेक्टिविटी, रिलेबिलिटी, डेफिनाइटनेस, वैलिडिटी, accuracy, generalizability, experimental research, cause and effect research is a circular in a circular and logical. नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिसर्च रिजल्ट के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे इसका अलग टाइप है, ऑब्जेक्टिव पे भी बेस्ड होती है, इंक्वायरी पे भी बेस्ड होती है एंड आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड होती है। अगर मैं बात करूँ बेस्ड ऑन रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के बेसिस पे ये फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च इसको हम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम प्योर रिसर्च भी है एंड दूसरी जो रिसर्च है वो है अप्लाइड रिसर्च। अब बेसिक रिसर्च भी बोल सकते हो आप, फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी बोल सकते हो। एम इसका क्या है? साइंटिफिक थ्योरीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग करना। मेन पर्पस इसका ये होता है कि हम एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में चीज़ों को ऐड करें। एक्सटेंसिव होती है ये नेचर में। अप्लाइड रिसर्च में हमने पढ़ा था कि ये रेफ़र करता है साइंटिफिक स्टडी को एंड इसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिकल रिसर्च भी हम इसको बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट में हमने डेवलपमेंट रिसर्च भी होती है एक, जो अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड अप्लाइड रिसर्च एक डेवलपमेंट रिसर्च भी होती है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। लॉजिक के बेसिस पे अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो दो तरीके की होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। हमने स्टडी कर लिया है ये। इंडक्टिव में हमने देखा था कि मेथड जो है यहाँ पे स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है ज़्यादा। इंडक्टिव में बेसिकली पर्टिकुलर टू जर्नल जाता है, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला, कंक्रीट टू abstract, डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग एंड रिपीटिशन एट मैनी टाइम। डिडक्टिव में क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, इसमें कुछ रूल्स हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके बेसिकली प्रिंसिपल्स ये हैं कि जर्नल टू पर्टिकुलर जाएगा एंड फॉर्मूला टू एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। प्रोसेस के हिसाब से क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च होती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली इसमें हम डाटा को इकट्ठा करके उसका कंक्लूजन निकालते हैं। हम बेसिकली एक रिलेशनशिप देखते हैं एक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड आउटकम जो आ रहा है उसके बीच में। इसको हम स्टैटिस्टिकल भी बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में मिलती है उसको हम स्टैटिस्टिकल भी बोलते हैं। और ये जो डाटा कलेक्शन है, सर्वे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो एंड ये सब मेथड यूज़ करके हम इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन को उसको रिकॉर्ड करके रिव्यू करते हैं। क्वालिटेटिव बेसिकली क्वालिटी से रिलेटेड होती है। इसमें हम नॉन न्यूमरल डाटा को कलेक्ट करते हैं और ये रिसर्च बेसिकली इसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एनालाइज करते हो। और क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है ये स्टडी करता है कुछ हाई कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और इसमें आपको ज़्यादा रिलेबल एंड वैलिड रिजल्ट मिलते हैं। किसमें? क्वालिटेटिव में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च कितने तरीके की होती है। फोकस ऑन ग्रुप रिसर्च, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी रिसर्च, एंथोनोग्राफी रिसर्च। अगर तीसरा पार्ट जो मिक्स्ड रिसर्च है उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा मेथड ऑफ रिसर्च हम यूज़ करते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का एंड इसको हम मल्टीपल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें हम यूज़ टू ब्रिंग मोर एक्यूरेसी लेके आते हैं रिसर्च में। अगर मैं
के बेसिस पे बात करूँ कि इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कितने तरीके की रिसर्च होती है, तो एक स्ट्रक्चर्ड होती है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होती है। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च के जैसी ही होती है, अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च के जैसे होती है। कंसेप्ट के हिसाब से कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल दो तरीके के रिसर्च होते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये फ़िलोसोफर्स एंड थिंकर्स इसको यूज़ करते हैं इन न्यू यूज्ड टू डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थ्योरीज। बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है वो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होती है, इसको फ़िलोसोफर्स थिंकर्स यूज़ करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थ्योरीज से डील करता है। अगर मैं एम्पेरिकल रिसर्च की बात करूँ तो ये रिसर्च एक्सपीरियंसेस पे और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इट बिकम्स नेसेसरी टू डिटरमाइन द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट रिसर्च। ऑब्जेक्टिव बेसिकली पर्पस या एम को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका पर्पस क्या है उसको आप समझो, ताकि आप रिसर्च प्रोसेस के टाइम पे ये क्लियर हो जाए दैट वी आर ऑन द राइट पाथ। मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं। अगर हमें अपनी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता है, उसका पर्पस पता है, और रिसर्च प्रोसेस के टाइम पे अगर हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए, पर्पस के बेसिस पे क्लियर हो जाती है कि हाँ हमें करना क्या है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बात करें तो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। इसमें पास फैक्टर रिसर्च भी होती है, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च भी होती है। तो ये सारे टाइप्स हैं। किस रिसर्च के टाइप्स हैं? ऑब्जेक्टिव रिसर्च के टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है? देखो बेसिकली ये फोकस करती है ऑन व्हाट रेदर देन वाई। कोई चीज़ कैसे हुई है रेदर देन क्यों हुई है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हर चीज़ को, हर चीज़ पे फोकस है कि क्या कैसे हो रहा है एक एक स्टेप पे। और ये डील करती है प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में। ये इन्वेस्टिगेट करती है फिनोमेना इन देयर नेचुरल सेटिंग। ये जिस भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, चाहे ह्यूमन बीइंग को इन्वेस्टिगेट करना है या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में इन्वेस्टिगेट करते हो, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। वर्क्स क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के? बेसिकली इसमें आप डाटा कलेक्ट करते हो, उसको मेज़र करते हो, उसको क्लासीफाई भी करते हो, फिर चीज़ों को एनालाइज करके आपस में कंपेयर करके इंटरप्रेट कर लेते हो डाटा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही ये जो ऑब्जेक्टिव रिसर्च का टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसके कुछ सब टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल रिसर्च आ जाती है। सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती क्या है? ये यूज़ होती है सोशल साइंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। ये रिसर्च कंडक्ट होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इवेंट, लाइक कोई इवेंट टेक प्लेस कर रहा है, उसके बेसिस पे उसके कॉन्टेक्स्ट में हम रिसर्च करते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट होती है, मतलब हर एक वेरिएबल की रिसर्च इसमें होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर मैं बात करूँ, रिसर्चर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस पास्ट एंड प्रेजेंट इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट कंडीशन। अभी जो कंडीशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स को डिस्कस करते हैं कौन? रिसर्चर्स। एंड हेल्प पीपल एनालाइज द पास्ट एंड प्रोवाइड पॉसिबल आंसर्स। और लोगों को मदद करते हैं कि आप अपने पास्ट को एनालाइज करके पॉसिबल आंसर्स ऑब्टेन कर सको। और यूजुअली ये फोकस करता है हिस्टोरिकल ऑफ विच सब्जेक्ट डन। बेसिकली हिस्टोरिकल हिस्ट्री से ये रिलेटेड होता है, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री। नाउ वी हैव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये जो रिसर्च है ये यूजुअली रिसर्च के बेसिकली ये कब किया जाता है? एक्सप्लोरेशन कब किया जाता है? एट द बिगनिंग ऑफ अ रिसर्च। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोर रिसर्च भी बोलते हैं। स्मॉल के स्केल स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं द एबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टू डिटरमाइन, कि ये चीज़ों को डिटरमाइन करता है, क्लैरिफाई करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? ये जो रिसर्च है एक्सपोज करती है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को, एंड मतलब कोई चीज़ क्यों ऑकर हुई है, उसका क्या इफ़ेक्ट है,
इन दोनों के रिलेशनशिप को। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच है रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मैनिपुलेट किए जाते हैं एंड अप्लाई टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल टू मेजर। और कहीं ना कहीं एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी अप्लाई की जाती है रिसर्च।